दोस्तों ये है मेरे ढाल और तलवार और शुरू करनी है सफाई। आज आग लगा दूंगी पूरे घर पे। महुआ में क्यों नहीं लगा के आई? अरे आग नहीं, साफ करूंगी पूरा अच्छे से। मेरा मतलब है कि तुम्हारा घर है ना महुआ में, सफाई तुम वहाँ पे भी अच्छे से करी होगी तुमने, अच्छे से सफाई। हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे और मेरी तरह क्लीनिंग कर रहे होंगे। और अभी तक मैंने भले चंगे नहीं बोला था तो कुछ अधूरा सा लग रहा था। तो यहाँ पर शुरू कर दी है मैंने अपनी सफाई। और सबसे पहले मैंने साफ़ कर दी है खिड़कियों का नंबर लगा दिया है क्योंकि खिड़कियों में धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई है। अयान भी पूरी हेल्प कर रहा है, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ। अयान भी लगे पड़े हैं ब्रश लेके खिड़कियों को साफ़ करने में। और भले ही घर बंद रहा है फिर भी धूल मिट्टी इकट्ठी हो ही जाती है, क्योंकि जब हम रोज़ क्लीनिंग करते हैं तब इतना गंदा हो जाता है। फिर तो ये बंद रहा है तो गंदा होगा ही होगा। लेकिन आज मैंने एक अच्छा काम किया है कि नहा धो के खा पी के फिर नंबर लगाया है, क्योंकि अगर आप काम में लग जाओ तो फिर बिना खाए पिए ही रह जाते हो। क्योंकि ये एक दिन का काम तो नहीं है कि एक दिन नहीं खाएंगे पिएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने आज ये गलती नहीं की है। और जब साफ़ वाफ कर लूँगी तो एक बार फिर से नहा धो लूँगी, क्योंकि मैं बिना नहाए खाना नहीं खा पाती हूँ। मतलब भूख नहीं लगती है, खपता नहीं है खाना, और कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे जाले छुटा लिए हैं और जितनी भी डस्टिंग वगैरह यहाँ वहाँ धूल हो गई ये भी साथ ही साथ कर ले रही हूँ। ज़्यादा मतलब बहुत डीपली क्लीनिंग तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बड़ा घर है, लेकिन अपनी कोशिश भर पूरा साफ़ कर ले रही हूँ। और क्योंकि घर का भी राशन भी ख़त्म है, उसकी भी लिस्ट बनानी है। तो यही हाल होते हैं जब बंद रहे, रोज़ काम करते रहो तो नहीं हो। और यहाँ पर गेट में मैंने ये नवरात्र में बांधा हुआ था आम के पत्तों का माला, तो ये सूख चुका है पूरा। ये देखिए पापड़ बन गया है इसका। तो ये सब भी मैं हटा दे रही हूँ साथ ही साथ में। और खिड़कियाँ जितनी भी हैं, एक खिड़की नहीं है, घर पे बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, तो मैंने सारी खिड़कियाँ साफ़ की हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि जब लग जाओ तो भले ही थके हो या कैसे भी हो, फिर लगता है करके ही रहो। बाद में भले ही कितनी कमर दर्द हो, कुछ भी दर्द हो, लेकिन करते टाइम अगर कहीं भी दिख रहा है गंदा तो फिर वो हम करते ही करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और तो ये आदत होती है क्योंकि गंदा नहीं पसंद होता है महिलाओं को। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे दी वहाँ पे बिल्कुल सर्दी नहीं है क्या? तो यहाँ पर सर्दी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हवाएं बहुत चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं समुद्री तट होने के कारण। तो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जंग थी कि ये मैं पूरा एक बार साफ़ कर डालूं, क्योंकि जब तक ये साफ़ नहीं हो जाता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। क्योंकि दिमाग में एक टेंशन रहती कि ये काम पड़ा है, इसको निपटा लिया जाए। इसलिए मैंने कहा लग के कर लो तो कर लो। लेकिन हाँ, अभी भी थकावट है, क्योंकि ये ऐसा है ना, गाड़ी में बैठे बैठे जो कमर में दर्द है ना, अब सफाई में बार बार ऊपर चढ़ो चेयर में, नीचे उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो, इससे और थोड़ी सी दिक्कत होती है और कमर में पेन हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, वैसा और कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर सर्दी नहीं है, तो अयान कैसे भी अपना खेलता रहे, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भीग भाग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना में लगा है, मैं अपने काम में लगी हूँ। वरना वहाँ सर्दी में तो इतनी दिक्कत करता है क्योंकि इसको अजीब सी सर्दी होती है। थोड़ी सी सर्दी लग गई ना तो इसका गले में कफ जम जाता है, निमोनिया टाइप का हो जाता है। बहुत डर लगता है इसकी सर्दी से। तो ये हो गई मेरी पूरी क्लीनिंग, क्योंकि किचन कल साफ़ हो गई थी तो किचन में ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला है। लेकिन बाकी जगह जहाँ पर सफाई नहीं हुई थी वहाँ पर खूब भर भर के कूड़ा निकला है। मतलब अभी तो अलमीरा जो खोल खोल के मुझे देखनी है, इधर उधर कुछ सामान भरा हो, सेट ना हो, वो सब मैं करूँगी धीरे धीरे। कभी एक अलमारी कर दी, कभी दूसरी कर दी। लेकिन जो मेन डस्टिंग वाला काम था वो हो गया है। पर्दे रह गए धुलने के लिए, तो वो भी देखो कल डाल दूँगी, तो कल धुल जाएंगे सारे पर्दे। तो ये हम माला जो सूख गई है आम के पत्तों वाली, इसको मैं गमले में तोड़ के डाल दूंगी क्योंकि ये पूजा की माला है। और बस एक बार रगड़ के लगा दूंगी पूरे घर में पोंछा, फिर दोबारा से नहाऊंगी और उसके बाद बना लूँगी राशन की लिस्ट, क्योंकि राशन भी लाना है, ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी घी वगैरह कुछ नहीं है और बिना घी के खाना दिक्कत हो जाती है।
तो घी लाना है, बहुत सारी चीज़ें, मसाले, दाल वाल, तेल, कुछ नहीं है घर पे। जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब तो लानी है। हेलो, गुड इवनिंग। और ये है पर्चा, ये पर्चा है राशन का। अब घर की सफाई तो हो गई है, अब राशन भी लाना पड़ेगा क्योंकि राशन सारा खाली पड़ा है। इतना चौड़ा करके लगाया है, देखो इतना कम ढकते हुए पूरा चेहरा कवर कर लिया है। ये मेरी पूरी गलती, प्लेटें खुल गई हैं। जिस कंपनी ने मास्क बनाया उसकी गलती है ना, इसलिए ये चेहरा इसलिए कवर हुआ है। जो थ्रेड्स है ना, ये थोड़े ज्यादा लंबे थ्रेड्स हैं, जिसकी वजह से मास्क ऐसे बाहर से आ गया है। अच्छा, ये देखो मैं तो कह रहा हूँ मेरी आंखें भी कवर हो जाए तो तुमको मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो लगाऊंगी। तो ये आ गए हैं हम अपनी मार्केट, जहाँ से मैं सामान लेती थी। तो काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई हूँ कि कहाँ पे क्या रखा रहता था। वैसे तो मुझे याद है। और ये रही मेरी सामान की पूरी लिस्ट। और इसको थोड़ा मैंने बनाया है, थोड़ा नंदिनी ने बनाया है, क्योंकि हम लोग मिल के ध्यान कर के चीज़ें लिख के लाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझसे ही मिस हो जाती हैं। जब मार्केट आओ वो सामने चीज़ दिख जाती है, तब याद आता है कि हाँ इसकी भी तो ज़रूरत थी मुझे। तो सारा सामान मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और यहाँ पर ले ली है मैंने 4 किलो चीनी, क्योंकि चीनी लगती रहती है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रखी रहे घर पे तो ठीक रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो घर पे एक्स्ट्रा रहे तो सही रहता है। बबूल ले लो, पैसे वसूल हो जाएंगे। यहाँ बबूल मिलता है? पहले ऐड आता था ना पैसे वसूल का। ये यहाँ मिलता है? कहाँ मिलेगा, ये मंगल ग्रह है क्या? अरे वो फेस वॉश दिखा रही है यार, फेस वॉश देख लो। अच्छा फेस वॉश, हाँ लेना तो मुझे कौन सा सबसे अच्छा? तुमको देख के ही बताया उन्होंने आपको फेस वॉश की जरूरत है। ये कौन सा है? ब्राइटनिंग फेस वॉश। देखो ब्राइटनिंग वाला है, ले लूं क्या? ब्राइटनिंग वाला ही चाहिए, तुम्हारा बहुत चेहरा काला काला हो गया है। सही में यार, घर तुम कहाँ से आई हो? महोबा से आई हो ना? वहाँ से, वहाँ पे धूप ज़्यादा रहती है ना। और ये करवा रहे हैं सामान का बिल, क्योंकि यहाँ पे बिल करवा देते हैं और एक बार सारा सामान प्लास्टिक की बोरी में ये भर देते हैं जितना भी होता है बिल करने के बाद में। और उसके बाद ये घर पे पहुँचा देते हैं सारा सामान। इसलिए बस हम लोग बिल करवा के यहाँ से निकल जाएंगे और आधे 1 घंटे में सामान को पहुँचा देंगे। ये रहा हमारा सारा सामान पूरा, जो लगभग 1 महीने के राशन के हिसाब से लिया है मैंने। और वहाँ से निकलने के बाद आज संडे की लगी हुई थी मार्केट, तो मेरा मन कराया थोड़ा सा, क्योंकि चूड़ी उड़ी बहुत सुंदर दिख रही थी दूर से, तो मेरा मन कराया तो मैं थोड़ा सा मुड़ गई। मैंने कहा इनको देख लेती हूँ। ये तो मना कर रहे थे कि चलो 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 अभी चलो अभी चलो। और थोड़ा सा इसलिए और चली गई थी मैं मार्केट तरफ, क्योंकि 1-2 चीज़ें अयान ने मिस कर दी हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें जो दोबारा मिली नहीं है। क्योंकि रई नहीं थी मेरे पास, रई के बिना बड़ी दिक्कत हो रही थी, जाने कहाँ फेंक दिए इसने। और एक आलू छीलने वाली छिल्ली नहीं थी, तो उसके बिना भी दिक्कत हो रही थी, चाकू से छीलते नहीं बनते थे। तो मैंने कहा इनको ले ही लेती हूँ जब मार्केट लगी हुई है। और यहाँ पे सही भी मिल जाते हैं, जो ऐसे मार्केट लगाते हैं, सप्ताह वाली जो मार्केट होती है, तो यहाँ पर चीज़ें सही मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं देते हैं, ये सस्ती चीज़ें देते हैं, ठीक ठाक दे देते हैं। तो वहाँ से वो चीज़ें भी ले आई हूँ। और ये कपड़े मेरे अभी धुले हुए पड़े थे, तो इनका अब सुखाने का नंबर आया है, क्योंकि मशीन वाले जो कपड़े थे वो सारे सूख गए थे। नंदिनी ने दोपहर में डाल दिए थे, वो सब सूख गए थे। और ये मैंने हाथ से धुले थे सूट वगैरह, शाम को जब दोबारा नहाया है तो वो कपड़े पड़े हुए थे, तो ये सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं। और यहाँ पर ये रही सब्जी, क्योंकि सब्जी भी आज सुबह ही आई है, कल तो नहीं आई थी, दाल वाल से काम चल गया था। और आलू मंगा लिए थे थोड़े से, आधे 1 किलो, उससे काम चल गया था, आलू टमाटर बन गया था। सारी सब्जी आज आई है ये पूरी। खाने वाली चीज नहीं है, ये है खाने वाली चीज। वो जानता है, ये ज्यादा हरी भी है, देखो। अरे वो जानता है। शाम होते होते पूरे से थक गई हूँ, और ये अयान के काम नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तभी इसके पापा मिर्ची लाए थे इसको खिलाने के लिए। ट्रे में जितनी सब्जी मैंने लगा के रखी थी सब पूरी किचन में फैला चुका है। तो यहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्च, तोरई, भिंडी, जो भी मटर, सब मैंने लगा के फ्रिज में रख दी है। और फटाफट से मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो सब्जी में बना रही हूँ आलू मटर टमाटर, जो कि मेरी फेवरेट है। फेवरेट मटर है, आलू टमाटर नहीं है, लेकिन मटर वाली जो भी सब्जी होती है बहुत अच्छी लगती है। और रोटियां नंदिनी बना लेगी। और नंदिनी वीडियो में क्यों नहीं आई है, वो कही थी मौसी को मैं छोटी क्यों हूँ, अभी नहीं आऊँगी मैं। तो मैंने ठीक है आराम से आना, जब छोटी कर लेना अच्छे से।
आज है संडे एंड कल है मंडे. आइडियली इट शुड बी मंडे मोटिवेशन एंड आई शुड प्रेप अप माई सेल्फ फॉर मंडे मोटिवेशन. बट when you come back after a long vacation, it's not Monday motivation, it's Monday phobia. कैसा फोबिया? ऑफिस जाने का फोबिया. तो वो तो हमेशा रहता है. करीब 20-25 दिन हो गए और लगता ही है थोड़ा सा कि भाई कल ऑफिस जाना. एनी हाउ फ्रेंड्स, तो वीडियो एंड करने से आप ये बताइए कि ये शर्ट आपको कैसी लग रही है, लाइक इसका डिजाइन और कलर आपको कैसा लग रहा है. एंड इसके साथ ही जो मैं शर्ट पहना हुआ हूँ वो शर्ट आपको कैसी लग रही है. इस बार कुछ डिफरेंट खरीदने की कोशिश करिए क्योंकि हर बार वो प्लेन शर्ट में पहन के मैं थक गया था यार. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो कहाँ थे हम? हाँ, एक्चुअली प्लेन शर्टें तो बहुत पहनी है, तो इस बार कुछ डिफरेंट खरीदने का मन था, तो ये भी मैंने डिफरेंट खरीदी. पता नहीं वो कैमरे में कैसी दिख रही है, और ये भी टोटली डिफरेंट है. बस पसंद आई तो खरीद ली. अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए. पता चल गया है सबको नई शर्ट है, दिखाने की जरूरत नहीं है. इस शर्ट दिखाने का पर्पस मेरा वही था ताकि आप वीडियो लाइक करें. अगर शर्ट पसंद आएगी तो वीडियो लाइक जरूर करेंगे ही करेंगे. नहीं, दिखाने का पर्पस था कि पता चले नई शर्ट है. पता चलना चाहिए ना, बिकॉज उनको अभी तक ये भी पता है ना कि इसके पास कपड़े नहीं है, तो मेरे पास हैं कपड़े, कभी कभी खरीद लेता हूँ. तो फ्रेंड्स, बहुत तेज भूख लगी है. मेरी आलू मटर टमाटर की सब्जी बनी तैयार रखी हो. मटर की तो मैं इतनी दीवानी हूँ ना, मटर की सब्जी हो, मटर का पुलाव हो, तली मटर हो, कैसी मटर हो, मुझे बहुत पसंद है. मेरे मुंह से भी निकाल खा जाती कभी कभी. खुद से निकाल निकाल खाने लगी हूँ मैं. मुझे तो ऐसे ही लगा जिस तरह से तुम बता रही हो. तो अब मैं खाऊंगी भर के खाना और फिर सोऊंगी क्योंकि बहुत थकी हूँ मैं, और अभी भी बहुत काम पड़ा है. अभी बहुत काम पड़ा है. हाँ, तो चलिए इसी के साथ करती है इस वीडियो को एंड. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ में. और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा. यार मेरी आदत तुम्हारी तरह हो गई है यार, ऐसा मत कर पाओ यार. और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग डेली ऐसे ही मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर.